मिलते हैं साथियों आज के हमारे सेंटर के टॉपर से। क्या नाम है आपका? कन्हैया शर्मा। कन्हैया जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? सर ठीक था, बट जो मेरे एक्सपेक्टेशन थे उससे कम था। अच्छा, क्या आपका स्कोर रहा? मेरा 144। 144। नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 26 मार्च पहली शिफ्ट अरिहंत कॉलेज के बाहर हम खड़े हुए हैं, स्टूडेंट का वेट करते हुए है। कुछ ही समय में आपको स्टूडेंट के पास लेकर चलते हैं। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? तरुण चौहान। तरुण जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक रहा, मतलब मीडियम रहा है। अच्छा, क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 121। 121। अच्छा, जैसे कि अभी पुराने पेपर्स की अपन बात करें, जितने भी पेपर्स हुए हैं, तो उसमें और आज के पेपर में कुछ सिमिलरिटी देखने को मिली? हाँ, डीआई के क्वेश्चन वगैरह, जैसे वो डीआई के आए, और रीजनिंग वही रीजनिंग जैसा पहले से था कि मैथ्स लेंदी आ रहा है, वही पैटर्न उसने फॉलो भी करा है। मतलब मैथ्स का पैटर्न वैसा कि वैसे उसने रखा हुआ है। पर इस बार थोड़ा मैथ्स टफ लगा मुझे, मतलब जो मैंने जो एनालिसिस करा था पिछले जो प्रीवियस पेपर से, इस बार का मैथ्स थोड़ा लेंदी और टफ था। अच्छा, एनालिसिस का आपको क्या फ़ायदा देखने को मिला? एनालिसिस का यही कि मैथ्स में मैंने जैसे कि कुछ क्वेश्चन जैसे जो लेंदी थे उनको छोड़ा मैंने, और रीजनिंग इजी आ रही थी तो पहले मैंने रीजनिंग को पहले फोकस करा, और जो फंसाने वाले जो क्वेश्चन थे मैथ्स के उनसे मैंने थोड़ा दूरी बनाई, तो मेरे को उससे थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा मेरे को मिला। अच्छा, जैसे कि यदि एग्ज़ाम की बात करें तो जो सेक्शंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में 25-25 क्वेश्चंस के, तो क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है मैथ्स के सेक्शन में कि 25 पे आप वापस आ गया है वो? नहीं, मैथ्स के अप्रोक्स 25-30 आए, और रीजनिंग के इतने मतलब 60 आए। आज के मेरे को लगा शायद 60, मैंने गिने नहीं है, पर मैं शायद 60 समथिंग। मैनेजमेंट का क्या रोल? मैनेजमेंट का इजी आया था, अगर थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं उसको चीज़ों को, अगर क्वेश्चन पढ़ के तो बन रहे थे क्वेश्चन उससे। बहुत बढ़िया, मतलब टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी कमी रही मैथ्स बेटे इसमें, बाकी ओवरऑल पेपर बढ़िया। अच्छा, हिंदी में आपको क्या देखा? हिंदी इजी आई थी आज, हिंदी इजी आई थी, बिल्कुल इजी आई थी। अच्छा, और वैसा कोई सा सेक्शन जिसमें आपको टफनेस देखने को मिली हो? और थोड़ा इंग्लिश थोड़ी टफ थी आज की, आज जो नरेशन और इनडायरेक्ट थोड़े से टफ मुझे लगे, जो पिछले प्रीवियस पेपर के हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मोनिका। हाँ जी, क्या नाम है प्राची आपका? शर्मा। हाँ जी, कैसा रहा आपका ओवरऑल एग्जाम? अच्छा था। अच्छा, यदि एग्जाम ठीक था। अच्छा, यदि एग्जाम्स की बात करें तो अभी तक जो आपने एनालिसिस देखे उसका क्या आपको फ़ायदा देखने को मिला एग्जाम? फ़ायदा तो ये कि मेथड बहुत था, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था। मैथ मुझे आ रहा था, बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, और टाइमिंग की कम, मतलब मैथ एक पीओ लेवल जैसे होता है ना, उसके लेवल पे था। मैंने मैथ्स तो छोड़ के ही रखा था, क्योंकि मैं पीएससी की तैयारी करती थी, तो मैंने मैथ्स नहीं छुआ था। फिर भी कुछ बेसिक से क्वेश्चंस बन गए थे मुझसे, जो थोड़े से इजी है, पर हाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था। अच्छा, कौन से पोर्शन आपको इजी देखने को मिले? इजी थोड़ा रीजनिंग मेरा अच्छा है, तो मुझे रीजनिंग अच्छा लगा। हाँ, रीजनिंग इजी है। हाँ। और इसके अलावा और कुछ? और कुछ हिंदी भी अच्छा आया था, इंग्लिश तो बहुत अच्छा था, अच्छे लेवल का था, टफ था काफ़ी। हाँ, इंग्लिश ठीक था। वैसे मुझे मतलब मैनेजमेंट तो देखने को मिला ही नहीं आज के पेपर में। मैनेजमेंट और साइंस के तो 2 से 3 क्वेश्चन होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं था। साइंस का हाँ। मतलब पूरा आपने 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? हाँ, मैंने अटेम्प्ट करे सारे। अच्छा, जैसे कि अपन बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की, तो कंप्यूटर सेक्शन में क्या सेक्शन भी था। कहाँ से क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते कंप्यूटर डीपली था काफ़ी, नेटवर्किंग पे बहुत थे। नेटवर्किंग के सारे क्वेश्चन थे कि नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है, किस नेटवर्क का क्या वर्क है, ये सब था। ओएसआई मॉडल के लेयर्स थे के बारे में पूछा था उन्होंने, 2 क्वेश्चन थे उससे ओएसआई मॉडल से। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस आपको याद है? बाकी माइक्रोसॉफ्ट से भी क्वेश्चन थे, ऑफिस वगैरह से। अच्छा, जैसे कि जीके में एमपीजीके को अपन हटा दे, जैसे कि 5 से 6 करीब एमपीजीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं? 2-3 पॉलिटी से क्वेश्चन थे। कुछ याद है क्वेश्चन? एक तो मंगू भाई छगन भाई का नंबर पूछ लिया था, कुछ क्रम में वो बने थे, जो राजपाल ने। हाँ, एक ही था वो। पॉलिटी से तो एक ही था, बाकी फिर कंप्यूटर आ गया था, फिर मैथ और रीजनिंग। तो क्या सेक्शन जो चल रहे हैं वो मिक्स सेक्शन चल रहे हैं कि बिल्कुल स्लॉट में चल रहे हैं? मिक्स सेक्शन था, लेकिन इंग्लिश और हिंदी रिटर्नली लगातार आया। पहले इंग्लिश, फिर हिंदी। हिंदी लास्ट तक चला, बीच में मैथ आया, रीजनिंग आई। तो मतलब एक क्वेश्चन जीके का, फिर मैथ्स का, ऐसा कि 10-20 क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन सीक्वेंस में आ रहे थे, फिर कोई दूसरा क्वेश्चन, फिर 2-3 सीक्वेंस फिर चेंज हो रहा था। अच्छा, मैनेजमेंट के क्या हालत रहे आज? 4-5 क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आए। 4-5 थे क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ट। मुझे तो 2 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे बस। मुझे ऐसा फील हुआ 2 से 3 ही बस, इससे ज़्यादा नहीं थे। मैं ट्रैवल करता। और कुछ हमारे स्टूडेंट के लिए कोई सलाह? कैलकुलेटिव है मेरे हिसाब से। कैलकुलेशन और मैथ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी चाहिए। हाँ, बाकी क्योंकि बाकी जीएस वगैरह मैंने में कोई भरोसा नहीं उन लोगों ने। मैंने आपसे भी पढ़ा है। हाँ, बाकी बस है। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेस आपके साथ में।
साथियों मिलते हैं हमारे अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? लेखराज दांगी। हाँ जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? ठीक है, बढ़िया। कहाँ से हैं आप? ये इंदौर से। इंदौर से। अच्छा, जैसे कि अपन ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें, अभी तक जितने भी आपने एग्ज़ाम देखे उसका और आज के एग्ज़ाम में आपको क्या मतलब कुछ नयापन देखने को मिला है, कुछ अलग चीज़ें देखने को मिली? कुछ नहीं, जो एक्साइज इंस्पेक्टर में जो रीजनिंग में क्वेश्चन थे ना, एक आधो जो मतलब कि 5 ऑप्शन आ रहे थे उसमें से 2 सिमिलर थे, उनको निकालना था। तो 1-2 क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा, मतलब ऐसा ही ये जो लेबर कांस्टेबल इंस्पेक्टर था ना। हाँ। नहीं, लेबर नहीं। अच्छा, ये एक्सरसाइज आबकारी वाला, आबकारी कांस्टेबल वाला, बस बिल्कुल वही पैटर्न है। बाकी मतलब रीजनिंग का पैटर्न उसने एज इट इज़ रखा है। उसमें से था हाँ, और मैथ्स का भी पैटर्न वो का वही है, सेम टू सेम। मतलब थीम क्वेश्चंस की वैसी चल रही है ना? और अच्छा मैथ्स अच्छा लेवल का आ रहा है। बाकी और कोई से सब्जेक्ट के विषय में अपन बात करना चाहें? आप साइंस बिल्कुल ईजी आ रहा है, साइंस थोड़ा इजी है, और हिंदी भी इजी है, ज़्यादा दम नहीं है। और रीजनिंग भी अधिक सीरीज वगैरह आज तो बिल्कुल ऐसी नॉर्मल लगी, बाकी अदर दिन। हाँ जी सर, आप भी आ जाइए सर। क्या नाम है आपका? सर श्याम शर्मा। हाँ जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? ठीक रहा सर, ओवरऑल ठीक था। तैयारी के हिसाब से 136 नंबर आए। 136 नंबर। अच्छा, आपकी लैब में कितना आईएएस रहा? सर मेरा ही था। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा यदि सेक्शंस वाइज हम बात करें, सबसे पहले मैथमेटिक्स का पोर्शन में उठाता हूँ, तो मैथमेटिक्स में आपको कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को? सर पूरा अर्थमेटिक का ही था ज़्यादा, तो बाकी एडवांस बिल्कुल भी नहीं। एडवांस का कोई क्वेश्चन भी था, एक भी क्वेश्चन? अच्छा, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था, एक था बस। बाकी एडवांस में नहीं था एक सर। बाकी सब नॉर्मल था। अच्छा, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह का मतलब 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे, बाकी मतलब नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चंस करीब पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एडवांस का ज़्यादा रोल? अलजेब्रा जोड़ लो उसमें, और एक हाइट एंड डिस्टेंस था, बस ये 2 थे। अच्छा, बाकी मैथ में और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे, जैसे बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशो? अधिकतर तो बोडोमॉस के 3 से 4 सवाल बोडोमॉस के थे, बाकी परसेंटेज के कम से कम 5 से 6 सवाल है। अच्छा, कुछ अर्थमेटिक में भी आपको कुछ नए चैप्टर देखने को मिले क्या? कुछ भी नया नहीं। प्रायिकता वगैरह, जैसे कि क्रमचय संचय? हाँ, क्वेश्चन जितने प्रायिकता भी का सवाल आ रहे हैं पहले आ चुके हैं, ये सब वही रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, पहले आ चुके हैं, वैसे की वैसे ही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, डिजिट चेंज है, बाकी सब चीज़ें सेम है। मतलब यदि एग्जाम एनालिसिस देखा जाए ढंग से तो वो मतलब स्टूडेंट के लिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड अगर बढ़ जाए तो बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। बाकी अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और सेक्शन की बात करें, साइंस के पोर्शन की बात करें, तो साइंस में क्या रहा? साइंस थोड़ा सा आज बायोलॉजी थोड़ी सी डीप आई थी, तो पढ़ा नहीं पढ़ा सबका बराबर हो जाएगा उसमें। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा था वो कि जो अपना एड्स का वायरस है वो किस सेल को इफेक्ट करता है। वो हेल्पर टी कोशिका। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ऋतिक कलमोदिया। ऋतिक जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? 118। 118। अच्छा, ओवरऑल यदि एग्जाम की बात करें तो कौन से सब्जेक्ट, अब आप 3 लोग हो गए हैं, ओवरऑल यदि एग्जाम की बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगा कि सर आनंद आ गया आज? आनंद आ गया, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी वगैरह सब ठीक मैथ्स था। में भी आपको आनंद आया? मतलब बहुत बढ़िया। आपसे मैथमेटिक्स के पोर्शन के विषय में बात करने में मज़ा आएगा मुझे। अच्छा, मैथमेटिक्स में कहाँ पे क्वेश्चन कैलकुलेटिव बन रहा है? कैलकुलेटिव ये सिंप्लीफिकेशन में ही था थोड़ा सा, बाकी तो नॉर्मल था, मतलब ऐसा कि बन रहा था कुछ। बाकी और से कोई? अलजेब्रा में भी था थोड़ा सा, अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन और टाइम डिस्टेंस में जो एक आध क्वेश्चन था थोड़ा सा, बाकी इजी थे बिल्कुल। औसत क्वेश्चंस का पैटर्न क्या चल रहा है, मुझे आप थोड़ा समझाना चाहेंगे? पैटर्न तो पीछे की तरफ 25 के लगभग हिंदी था, तो बाकी शुरुआत में छोटे छोटे पोर्शन बने थे 20-20 के, बाकी लास्ट जरूर है कि फिर मैथ रीजनिंग मिक्स आ गया था। अच्छा, लास्ट में मिक्स आ गया था ना? लास्ट में 25 हिंदी अलग था, बाकी फिर लगभग 100 से लेके 175 तक हिंदी रीजनिंग, मतलब मैथ रीजनिंग मिक्स चल कहने रहा का था। मतलब ये और है बीच में कि 20 नंबर का मैनेजमेंट था। जैसे कि 8 सब्जेक्ट है ना सर, तो ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट हिंदी का आ रहा है क्वेश्चन एक फिर मैथ्स का, ऐसा नहीं। 5-10 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का आ रहा है, उसके बाद थोड़ा चेंज हो रहा है। बाकी हिंदी 15-20 जितने नंबर। अच्छा, हिंदी की बात करें तो हिंदी का पोर्शन कैसा रहा ओवरऑल? बिल्कुल इजी है। इजी था हिंदी का पोर्शन। इसमें एक्स्ट्रा जैसे अभी छंद और अलंकार के क्वेश्चन भी देखने को मिले, बाकी तो सब। अच्छा, रचनाओं वगैरह से कुछ क्वेश्चन? नहीं, रचनाओं से था ना, नहीं। उसमें कितने नाव में कितनी बार वो जीके में था। हाँ। वो जीके में डाल अच्छा, जैसे कि एमपी जीके के पोर्शन की अपन बात करें, एमपी जीके के पोर्शन की अपन बात करें तो एमपी जीके का क्या रोल रहा आज के एग्जाम? आज नहीं था इतना, आज कम है। बाकी जो था ना, थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, करंट से कुछ मिले 2-4 क्वेश्चन, बाकी 2-4 क्वेश्चन करीब करंट से आपको हाँ। मिले ना। और यदि हम बात करें ओवरऑल जैसे कि पेपर की, तो जैसे कि आपने अभी तक जो एनालिसिस देखा उसमें आपको एग्जाम में क्या फ़ायदा देखने को मिला? अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर का आज का जो था ना पैटर्न, थोड़ा सा ज़्यादा टफ था, क्योंकि कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन कहाँ से जो लिए गए थे ना, 4-5 क्वेश्चन सर मैनेजमेंट के ऐसे आए थे जो मतलब अभी तक कहीं से पढ़ा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस थे वो अभी तक, मतलब उनका मतलब भी समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। मतलब उसमें अपना नॉलेज प्लस लॉजिक कुछ भी नहीं लग पा रहा था। कुछ भी काम नहीं कर रहा था उसमें। 5 क्वेश्चन ऐसे थे, वो एक ही टॉपिक कोई है उससे ही थे, वो पाँचों के पाँचों सवाल। हमारे स्टूडेंट के लिए कोई सलाह?
सर जिसकी इंग्लिश मैथ अच्छी होगी वो हो जाएगा, बस यही सलाह है सर। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। और बाकी हाँ ये 3 तो स्कोरिंग होना ही चाहिए कम से कम। बाकी हिंदी सबकी बनी जाती है, साइंस जैसा पूछेगा वो बनेगा ही सही। पोर्शन है सब 20-20 के आ रहे हैं, 20 में से अगर आप 10-10 भी लाते हो और बाकी ये जो 4 सेक्शन है वो 120 के हैं, इसमें से आप अगर 100 ले आते हो ज़्यादा आ रही है लगभग। तो आपका एवरेज बैठ जाएगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। बेस्ट विशेस आपके साथ में, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? ललित वर्मा। ललित जी कहाँ से हैं आप? मैं देवास से हूँ। क्या बात? ललित जी, ओवरऑल एग्जाम आपका कैसा रहा? ओवरऑल मेरा जो एग्ज़ाम है ये मॉडरेट लेवल का था। 125 मेरे को मार्क्स आए, जो कि जितना एक्सेप्ट किया था उससे कम था। कम से कम 140 आ सकते थे उसमें आराम से। करीब आ सकता है। अच्छा, आपकी लेव में हाईएस्ट क्या रहा? मेरी लोब में 144 था हाईएस्ट। 144। अच्छा, 144 जो शर्मा जी थे वो हमको मिल चुके हैं आज। हाँ, वो हमारी क्या लेब बात में है। थे। अच्छा, यदि ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो ओवरऑल एग्जाम अभी तक जैसे जो पैटर्न पूछा जा रहा है उससे डिफरेंट था कि वैसा ही था? मैंने जो आज देखा कि वो हिंदी में जो क्वेश्चन है वो हिंदी में जो बाकी के जो सेंटेंस है वो ऐसा पूछ रहा, थोड़ा डीप में लेवल से पूछ रहा है कि वो जो कभी देखे नहीं। जैसे मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ तो मैंने भी कभी ऐसे क्वेश्चन उसमें देखे नहीं। जैसे वो ऐसा पूछ रहा था जैसे भूत पद ऐसा कुछ पूछ रहा था वो, तो वो समझ के बाहर थे ऐसा कुछ। तो 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो समझ से बाहर था। मैं सोच रहा था हिंदी में से 25 में 25 कर दूँ, पर वो 4-5 क्वेश्चन वहाँ पे उसका हो गया। बाकी ये है कि बाकी हिंदी वगैरह ठीक थी। जैसे इंग्लिश का क्या रोल रहा आज? इंग्लिश में पैराजम्बल 2-4 आए थे तो वो बन गए थे। इंग्लिश तो सिंपल थी, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी इंग्लिश में। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस आए थे तो वो भी ऐसा था कि पढ़ी थी तो बन गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब चीज़ें पूछी गई प्रॉपर? जी, प्रॉपर पूछी गई है। एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिनोनिम एंटोनिम्स, ये ईडियम है, ये भी पूछे गए थे। तो ईडियम में थोड़े से टफ थे। जो एक ईडियम था वो थोड़ा टफ था, मुझे याद आ रहा वो। बाकी तो इंग्लिश ठीक थी। अच्छा, मैनेजमेंट सेक्शन की अपन बात करें तो मैनेजमेंट का क्या रोल रहा आज? मैनेजमेंट में ऐसा है कि जो क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहे थे, मतलब ऐसा था। बाकी थोड़े मतलब उसके अगर 50% क्वेश्चन समझ आ रहे थे, 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आ रहे थे। अब मेरा पीएससी में जैसे पब्लिक हेड है एक पोर्शन है, तो उससे थोड़ा सा रिलेट करके लगा सकते थे, मतलब ऐसा है। मतलब मैनेजमेंट के क्वेश्चन यदि सॉल्व करना है, वहाँ क्वेश्चंस के आंसर लाना है तो क्या कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा? वो कौन सा पढ़ने के अलावा, जैसे कि स्टूडेंट पढ़ता तो स्टूडेंट कहता है कि सर पढ़ के तो जाते हैं लेकिन एग्जाम के अंदर समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो समझने के लिए और क्या हम बेहतर कर पाए? क्वेश्चन मैनेजमेंट के ऐसे तो इकोनॉमी बेस्ड थे थोड़ा। जैसे अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो वो अगर जिसने पढ़ा है तो उनके क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, आराम से बन सकते हैं उनके क्वेश्चन बन। लेकिन 50% ऐसे क्वेश्चन है जैसे जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा, वो हिंदी मीडियम उसकी हिंदी ऐसी आती है तो आपको समझ ऑप्शन में नहीं पड़ेगी, आपको इंग्लिश देखना ही पड़ेगा उसका। हाँ, तो वैसा है। अच्छा, क्या सेक्शन वाइज पूरे मतलब जो 25-25 क्वेश्चंस की जो बात हुई है व्यापम से कि 25-25 क्वेश्चन हम देंगे, क्या वैसा पोर्शन आ रहा है कि अभी भी उसमें कोई चेंजेस देखने को मिले? कंप्यूटर कम आया था आज, कंप्यूटर को कम देखने को मिला। बाकी मैथ्स रीजनिंग भरपूर आई थी। कितने क्या मार्क्स की रही? मैथ्स रीजनिंग कम से कम मान सकते हम 60 के लगभग, 60 के लगभग मान सकते हैं। मतलब मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा था, रीजनिंग का उसमें कम? कंप्यूटर और हिंदी कम था और बाकी मैथ्स रीजनिंग तो सही थी। मैनेजमेंट के भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, जितने 25 ही क्वेश्चन थे शायद। कंप्यूटर की क्या स्थिति रही आज? कंप्यूटर सिंपल था, कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं थी। एकदम सिंपल क्वेश्चन आए थे। जैसे ये शॉर्टकट की वगैरह शायद एक आई थी, और बाकी मतलब मुझे याद नहीं है, लेकिन सिंपल थे जो बन गए थे। हाँ। अच्छा, यदि हम बात करें ओवरऑल एग्ज़ाम की तो ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा रहा? और स्टूडेंट के लिए सलाह के लिए पूछूँ, अगर जो इसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो उनके लिए जैसे ये जो मैथ्स है और रीजनिंग है वो टफ पड़ेगी। बाकी जिसका मैथ्स और रीजनिंग है उनके लिए जो जीएस वाला पोर्शन है ये वाला टफ पड़ेगा। तो सभी के लिए एक जैसे वो मॉडरेट ही रहेगा। लेकिन जिसने मैथ्स रीजनिंग में जिसकी कमांड है और जिसकी जीएस में भी कमांड है वो आराम से 140 तक कर। एमपी जीके का क्या रोल रहा? एमपी जीके के क्वेश्चन जो आया था वो टफ आया था। जैसे मैं बता रहा हूँ, उसने पूछा था भीम बेटिका में कितने सेलास रही है, तो उसने दिया था कुछ ऑप्शन 343, 243, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे उसने। थोड़ा डीप, हाँ, डीप में चले गया था थोड़ा सा वो। और करंट अफेयर क्या स्थिति रही? किसमें? करंट अफेयर्स की? करंट अफेयर्स में 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं थे क्वेश्चन करंट अफेयर। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेस आपके साथ में। मिलते हैं साथियों आज के हमारे सेंटर के टॉपर से। क्या नाम है आपका? कन्हैया शर्मा। कन्हैया जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? सर ठीक था, बट जो मेरे एक्सपेक्टेशन थे उससे कम था। अच्छा, क्या आपका स्कोर रहा?
मेरा 144। 144। अच्छा, यदि हम बात करें 144 आपका मार्क्स है, बहुत बढ़िया मार्क्स है। और यदि मैं आप थोड़ा सा डिटेल में आपसे बातचीत करूंगा कि सेक्शन वाइज यदि हम बातचीत करें तो सबसे पहले मैं साइंस पोर्शन को उठाना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट की बहुत डिमांडिंग में है साइंस पोर्शन। कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बताएं। साइंस में सर आज तो देखा जाए तो मुझे बायो के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं मिले। बायो के मुश्किल से होंगे 1-2 क्वेश्चन जो मुझको टकराया होगा, बाकी बिल्कुल नहीं मिला। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन अच्छा था। न्यूमेरिक्स आज एक भी नहीं थे, जो कि लास्ट पेपर में था, बट इन लोगों ने डीपली पूछा है। आज कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जो मतलब नॉर्मली ऊपर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो अंदर से ही उसको पूछा हुआ था। और आज कुछ एक आयन वगैरह कुछ पूछे थे, कुछ एक जेट कुछ करके पूछा था, समझ में नहीं आया मुझे। याद क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि क्या था वो, कि पानी किससे पानी निकलता है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, याद ही नहीं आया। और बाकी साइंस में अगर आप, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके साइंस कर लेके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अच्छा, किस लेवल का साइंस पूछ रहा है? साइंस आपका मैं एवरेज कहूँगा, एवरेज टू मॉडरेट। एवरेज टू मॉडरेट बस, मेरे की इजी भी नहीं कहेंगे, बट एवरेज रहेगा वो आपका। जीके सेक्शन की अपन बात करते हैं सेकेंडरी। जीके सेक्शन में एमपी जीके का क्या रोल रहा है एग्जाम? एमपी जी के आज क्वेश्चन थे, एमपी जी के आज 5 से 6 क्वेश्चन थे एमपी जी के। कुछ याद है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ऐसे याद तो नहीं है, बट एक कोई बैरैया बेहर करके कोई मंदिर आया था। बेहर मंदिर है, वो किस धर्म से लेके, मतलब कि किस भगवान के ऊपर है। और एमपी का जबलपुर का साक्षरता पूछा था, वो तो किसी से ही बन जाएगा, वो तो 81%। और इसका 2-3 क्वेश्चन और थे जो अभी याद नहीं आ पा रहा है मुझको, बट 2-3 क्वेश्चन हैं और एमपी के। और करंट अफेयर की क्या स्थिति रही? करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था बस, एक क्वेश्चन। हाँ, वो भी बहुत नॉमिनल सा था, और जिसने बने कि अच्छे से उसको रिवाइज किया होगा तो उससे बनेगा। अच्छा, और रिमेनिंग अपन जीके में बात करें तो रिमेनिंग जीके का पोर्शन और कहाँ से पूछा जा रहा है? स्टैटिक आ रहा है। इसमें कुछ आपके डेट्स पूछ रहा है, जैसे एक एमपी में कुछ कोई कुछ संविधान कुछ स्थापित किया हुआ कोई कंपनी, तो उसका डेट था। और बाकी अपने, लेकिन जब अगर देखा जाए तो स्टैटिक जी के वैसा भी नहीं आ रहा जैसा हम लोग पढ़ते हैं रेगुलर, कि एमपी में ये कहाँ पे, ये मंदिर कहाँ पे, वो गुफा कहाँ है, वैसा नहीं है। एक गुफा के बारे में आया था, भीमबेटका गुफा में कितने वो हैं, 501, 502, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। तो यही सब क्वेश्चन हैं। अच्छा, अगले नंबर पे मैथमेटिक्स के पोर्शन की बातचीत करें तो मैथमेटिक्स में आपको क्या मतलब कुछ नयापन देखने को मिला? मैथमेटिक्स में नयापन यही था कि सर उसमें ये लोग एडवांस बहुत कम पूछ रहे हैं, और मेंसुरेशन के तो मुझको एक भी क्वेश्चन भी नहीं मिले। ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन था, बाकी अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा था इसमें। और मैथमेटिक में भी कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन? अर्थमेटिक में क्वेश्चंस थे आपके वर्क एंड टाइम के, 2-3 क्वेश्चन मुझे वर्क एंड टाइम के मिले, जिसमें से 2 मॉडरेट थे और एक थोड़ा हाई था, अगर जिसने टाइम किया होगा तो उससे बनेगा। और स्पीड एंड टाइम के 2 क्वेश्चन स्पीड एंड टाइम के थे। मतलब अर्थमेटिक में स्पीड टाइम और वर्क एंड टाइम इसी के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें आगे कंप्यूटर सेक्शन की, तो कंप्यूटर का क्या रोल रहा है? कंप्यूटर में सर ऐसा रहा कि कंप्यूटर में आपका इसमें वर्ड एक भी नहीं आया, वर्ड के क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, ना एक्सेल के मिले, ना पावर पॉइंट के मिले। जो तीनों के क्वेश्चंस नहीं मिले? क्वेश्चन मिले एक भी। फिर क्वेश्चंस कहाँ से बने? क्वेश्चन इन लोगों ने कुछ नेटवर्किंग से उठाए हैं, कुछ इन्होंने पेज के अरेंजमेंट से उठाए हैं कि ये अगर होगा तो ऐसे कैसे हो। मतलब 1-2 क्वेश्चन थे जो उसमें मिले, जैसे ओरिएंटेशन है कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कैसे मिलेगा, तो पेज ओरिएंटेशन में ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, आपकी लैब में हाईएस्ट क्या रहा? मेरे लिए में सर मेरा ही था 144। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बात करें मैनेजमेंट पोर्शन की, तो मैनेजमेंट में मेनली कहाँ से? सर मैनेजमेंट में तो मैं यही कहना चाहूँगा सर, बुक से तो कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि मैनेजमेंट एक देखा जाए तो अपना दैनिक दिनचर्या ही रहता है मैनेजमेंट का। जो बंदा ऑलरेडी काम कर चुका है मैनेजमेंट में, या फिर किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, तो उसके लिए ईजी होगा। जैसे मैंने काम कर रखा हो तो मुझे कुछ चीज़ें उसमें से ईजी लगी, क्योंकि मैं मैनेजमेंट वो देख चुका हूँ एक बार, तो वैसा रहो। बाकी इसमें मतलब एक्सपीरियंस प्लस लॉजिक। हाँ, एक्सपीरियंस प्लस लॉजिक। और इसमें क्या है, अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस नहीं थे बिल्कुल भी आज, जैसे पहले कुछ दिनों में अकाउंटेंसी के क्वेश्चन थे, इस बार बिल्कुल भी नहीं रहे इसमें। और कुछ हमारे स्टूडेंट के लिए कुछ सलाह? सर यही कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपना, पढ़िए जितना हो गया। अब हमारी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन को टैकल करना है, बस आपको अगर आपसे क्वेश्चन के सीधा आंसर नहीं बन रहा ना, तो आप उसके ऑप्शन बेस की भी आंसर कर सकते हो, अगर आपका टॉपिक क्लियर रहेगा तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेष आपके साथ में, थैंक यू। साथियों, ओवरऑल रिव्यू की हम बात करें तो पेपर वैसा ही आ रहा है जैसा अभी तक पूछा जा रहा है। कुछ पोर्शंस में उसने कठिनाई करी है, जैसे कंप्यूटर से थोड़ा सा डीपली क्वेश्चंस पूछे हैं। मैथमेटिक्स के पोर्शन की यदि बात करें तो वैसा ही कैलकुलेशन अभी भी आ रहा है जैसा शुरुआत से वो दे रहा है। एडवांस का पोर्शन उसने वापस से कम कर दिया है, जैसा कि अभी बीच में 8-10 क्वेश्चंस करीब आ रहे थे, तो अब वापस से उसने वो 1 से 2-3 क्वेश्चंस करीब वापस वो आ गया है। इसके बाद यदि रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग एज इट इज़ आ रही है, जैसी आबकारी में पूछी गई थी, जैसी शुरू से अभी पेपर में पूछी गई थी, वैसी ही रीजनिंग अभी देखने को मिल रही है। इसके बाद यदि हम बात करें मैनेजमेंट सेक्शन की, तो मैनेजमेंट में लॉजिकल प्लस आपके एक्सपीरियंस के आधार पर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको इधर उधर परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। उसमें से जितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं आपके लॉजिक के आधार पे, ऑप्शन के आधार पे। और हाँ, एक चीज़ और कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो इनको हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, वो एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन जरूर पढ़ लें, आपको डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।